गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपके तैयारी में सहायक सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करें ताकि उनको भी डेली करंट अफेयर्स संबंधी सहयोग मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये तीरथ सिंह रावत बने। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने हैं और इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह ली है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी देहरादून में है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। गवर्नर हैं यानी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। दो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दो पड़ोसी देश तिब्बत, चीन और नेपाल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसे हिली नेशनल पार्क भी कहा जाता था और इसका स्थापना हुआ था 1936 में। यह उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल और पौड़ी जिले में स्थित। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, यह भागीरथी नदी पर स्थित है और यह भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। ठीक, यह टिहरी जिले में पड़ता है और भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बनाया गया था। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री से गंगा नदी और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। ठीक है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और पर्वत शिखर है। ठीक है। चिपको आंदोलन, जो पेड़ को काटने से बचाने के लिए आंदोलन किया था, यह उत्तराखंड में रैणी गांव से शुरू हुआ था। इसके सूत्रपात करता थे गौरा देवी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे फैलाया था। ठीक है। 1974 में शुरू हुआ था। टॉप 5 मुख्यमंत्री देखें तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, बिहार के नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, गुजरात के विजय रूपाणी और हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास डस्ट लाइक का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है? तो उज्बेकिस्तान में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 9 मार्च 2021 को आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास डस्ट लाइक का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया है। यह आतंकवाद निरोधक अभ्यास 2021 मार्च तक चलेगा। 2021 में 21 मार्च 2021 तक चलेगा। ठीक है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से निपटना है। उज्बेकिस्तान ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ताशकंद, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम और राष्ट्रपति हैं शाउकत मिर्जियोयेव। ठीक। कहाँ की सरकार ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना को लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत गरीब परिवार की प्रतिभाशाली लड़कियों को पढ़ने में सहयोग की जाएगी ताकि वे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, ITI, मानविकी क्षेत्र में अपना करियर बनाकर राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे सकें। इस योजना के तहत 18 से 35 साल के बीच की लड़कियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। अनुच्छेद 317 खत्म होने के बाद अब वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राजधानी है जम्मू कश्मीर, शीतकालीन, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील देखें तो डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरीरी झील। ये मोरीरी झील वर्तमान में लद्दाख में, और गंगाबल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रूफ हाफिजा और बुगी नचुन है। ठीक। टॉप 5 योजना देखें तो राजस्थान की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भोग योजना शुरू किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू किया और छत्तीसगढ़ की सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू किया है। अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तां, ये पुस्तक लॉन्च हुई है। किसने लिखी है इसे? तो ये अनंत विजय ने लिखी है। कुछ अन्य पुस्तक देखें तो ए टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी, ये पुस्तक समीर शर्मा ने लिखी है। द मेकिंग ऑफ आधार,
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये पुस्तक राम सेवक शर्मा ने लिखी है। अवर हिंदू राष्ट्र, ये पुस्तक आकर पटेल ने लिखी है। और द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स, कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव, ये पुस्तक अभिषेक सिंघवी और खगेश गौतम ने लिखी है। इंडिया 2030, द राइज ऑफ राजस्टिक नेशन, पुस्तक को गौतम चिकेरमानी ने लिखी है। इंडिया 2030, द राइज ऑफ राजसिक नेशन, गौतम चिकेरमानी की किताब। ठीक। अक्षय पात्र नामक सभी महिलाओं की प्रदर्शनी, कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अक्षय पात्र नामक सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने अक्षय पात्र नामक सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में ललित कला अकादमी के रविंद्र भवन गैलरी में किया गया है। और ललित कला अकादमी भारत की राष्ट्रीय कला अकादमी है। अक्षय पात्र नामक कला प्रदर्शनी में भारत सहित 12 से अधिक देशों के 250 से अधिक चित्रकलाएं दिखाई जाएंगी। नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। नीरज नयन पांडे को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल कोलकाता राजधानी है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। मुख्य न्यायाधीश हैं टीवीएन राधाकृष्णन। लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 294 विधानसभा की सीटें। 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में बनती है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरती है और इसके साथ भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जान लेपार्टा। टॉप 5 खेल संगठन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एटीपी के अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेंजी। कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये वेनेजुएला। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 10 लाख बोलीवियर का नया करेंसी नोट जारी किया है। इससे पहले दुनिया की किसी भी देश ने इतना बड़ा करेंसी नोट नहीं छापा है। इतना बड़ा करेंसी नोट छापने वाला वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। वेनेजुएला में वर्तमान मुद्रास्फीति के अनुसार 10 लाख बोलीवियर की कीमत आधा अमेरिकी डॉलर करीब 36 रुपये होगा। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है कैरेकस। करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवियर और राष्ट्रपति हैं निकोलस मडुरो। विश्व में पहला देखें तो ऑस्ट्रेलिया देश में विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे बन गया। इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। यूएई देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया। ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। मैत्री सेतु एक पुल है जिसे फेनी नदी पर बनाया गया है। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया। यह नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने किया है। यह पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। बांग्लादेश राजधानी ढाका,
करेंसी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबे सीमा रेखा बनाती है, 4096 किलोमीटर का, और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा लगता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। किस कुश्ती प्लेयर ने मार्टियो पेलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये बजरंग पुनिया ने। ठीक है, कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने इटली के रोम में आयोजित मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल इवेंट फाइनल में मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचीर को 2-2 से हराया है। टॉप 5 खिताब देखें तो स्विस ओपन 2021 में महिला का खिताब कैरोलिना मरीन ने जीता है। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब मनिका बत्रा ने जीता है। यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021, इसे महिला एकल का खिताब कैरोलिना मरीन ने जीता है। और खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहाड़ी विलास ने जीता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, 2027 में खुलेगा दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल। ठीक, अंतरिक्ष निर्माण कंपनी ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ने पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर एक होटल बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में एक नए विवरण का खुलासा किया है। कंपनी 2025 में पृथ्वी की कक्षा में होटल वायेजर स्टेशन का निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है। 2027 तक चालू होगा। 11,600 वर्ग मीटर से अधिक रहने योग्य स्थान के साथ वाणिज्यिक स्टेशन में कई विशेषताएं होंगी। महान स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पूरे भारत में 23 जनवरी को बनाई गई। ठीक है, इस मौके पर भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।